पीएम मोदी के इजरायल दौरे पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने तंज कसा। ट्वीट कर लिखा कि उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इजरायली संसद में गाजा में हुए नरसंहार पर भी अपना स्टैंड क्लियर करेंगे, क्योंकि भारत का इतिहास सच, शांति और न्याय के साथ जुड़े होने का है, जिस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पलटवार किया और कहा कि भारत के रिश्ते सभी देशों से और भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी से हर समस्या को हल करने की बात करता आया है। पीएम मोदी 2 दिनों के इजरायल दौरे पर हैं। तेल अवीव एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पीएम मोदी को रिसीव करने पहुंचे। मोदी के प्लेन से उतरते ही दोनों नेताओं ने गर्मजोशी से एक दूसरे को गले लगाया। गार्ड ऑफ ऑनर के बाद दोनों एक ही कार में बैठकर निकले। आपको बता दें कि 9 साल बाद प्रधानमंत्री इजरायल के दौरे पर हैं। इससे पहले 2017 में इजरायल का दौरा किया था। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जापान दौरे पर हैं। टोक्यो में सीएम योगी ने कई ग्लोबल कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की है। यूपी में निवेश पर चर्चा की गई है। सीएम ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि यूपी में अब दंगा और कर्फ्यू नहीं, सब चंगा है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई तो सपा पर हमले से भी नहीं चूके। सीएम योगी ने कहा कि सपा राज में सारे काम अंधेरे में होते थे, कुछ लोगों की वजह से यूपी का नाम खराब हुआ, लेकिन आज यूपी पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तानी बॉर्डर पर भारतीय सेना इस वक्त 3 वॉर एक्सरसाइज कर रही है। राजस्थान के पोखरण में अग्निवर्षा, अग्निप्रहार युद्ध अभ्यास चल रहा है। थार रेगिस्तान में भारतीय टैंक आग उगल रहे हैं। भारतीय फौज अपने हथियारों की टेस्टिंग कर रही है। टैंक, ड्रोन, मिसाइल, फाइटर जेट और अटैकिंग हेलीकॉप्टर सबको टेस्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह भारत का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास है। राजस्थान में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले लोग भी पंचायत और नगर पालिका चुनाव लड़ सकेंगे। बजूलाल कैबिनेट ने इस फैसले पर मोहर लगा दी है। इससे पहले प्रदेश में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर पंचायती राज और नगरीय निकाय चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति को अयोग्य माना जाता था। आपको बता दें कि सरकार इसी सत्र में विधानसभा में इस प्रस्ताव को पेश करने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रही है। यूपी के अलीगढ़ में जाति विशेष से जुड़ा गाना बजाने को लेकर 10 समुदाय आपस में भिड़ गए। ईंट पत्थर चले। बारात में शामिल लोगों में अफरा तफरी मच गई। दरअसल सुनाना गांव में दलित युवक की बारात में बवाल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। फिलहाल गांव में स्थिति नियंत्रण में है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। यूपी के गोंडा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है, जिसके बाद कई सवाल खड़े हो गए। दरअसल महिला का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला कह रही है कि पापा मुझे आकर ले जाओ वरना शाहरुख मार डालेगा। अगर मुझे कुछ भी होता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे पति शाहरुख की होगी। महिला ने अपने पति पर प्रताड़ना और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। पुलिस ने महिला के पति शाहरुख को गिरफ्तार कर लिया है। जांच शुरू कर दी गई है। होली से पहले यूपी के हापुड़ में मिलावटखोरों पर एक्शन जारी है। खाद्य विभाग ने 13 क्विंटल रंगीन कचरी सहित सेवइयां जब्त की है। साथ ही संदिग्ध खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए लैब भेजे गए। विभाग का कहना है कि नियमों की अनदेखी कर सेवइयां और रंगीन कचरी बनाई जा रही थी। मानकों का पालन न करने पर नोटिस जारी कर लाइसेंस रद्द करने का अल्टीमेटम भी दिया गया है। ब्रिज की नगरी होली के रंगों में सराबोर है। कल लड्डू मार होली के बाद आज लठमार होली खेली गई, जिसमें बरसाना नंदगांव के हुरियारे ढोल नगाड़ों की धुन पर थिरकते नजर आए। लोगों ने नाच गाने के बीच गुलाल उड़ाकर पूरे माहौल को भक्तिमय बना दिया। देश विदेश से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मथुरा पहुंच रहे हैं। युवाओं में सड़क पर स्टंट करने का शौक घातक हो रहा है। हरियाणा के फरीदाबाद में स्टंटबाजी के दौरान थार 100 फुट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 15 साल के सोहन की जान गई है। विकास और हेमंत गंभीर रूप से जख्मी हैं, जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि स्टंट के दौरान गलत गियर लगाने की वजह से कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक में दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। किनारी बाजार के गली अनार वाली में एक ज्वेलर के यहां पर बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटपाट की। ग्राहक बनकर आए बदमाश 10 से 12 सोने की चेन लूटकर फरार हो गए, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही पुलिस आरोपियों की धरपकड़ में जुट गई है। इंदौर में एआई टेक्निक के माध्यम से ठगी का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग के नाम पर साइबर अपराधियों ने 1,02,000 रुपए वसूल लिए। दरअसल स्कूल न जाने पर डांटने पर बच्चा नाराज होकर घर से भाग गया, जिसके बाद माता पिता ने सोशल मीडिया पर बच्चे के फोटो को अपलोड किया। साइबर ठगों ने इसका फायदा उठाते हुए वीडियो कॉल के जरिए बंधक बनाए जाने की बात कही। इसी बीच बच्चे ने मंदिर में होने की सूचना अपने घर वालों को दी। फिलहाल क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर रही है। अनिल अंबानी का मुंबई वाला घर कुर्क किया गया। ईडी ने अनिल अंबानी का घर कुर्क कर लिया गया। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक इस घर की कीमत करीब 3,716 करोड़ रुपए है। अब तक कुल अटैचमेंट की कार्रवाई 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। ईडी ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत कार्रवाई की है।
भारतीय शेयर बाजार भारी उतार चढ़ाव के बाद मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ है। सेंसेक्स करीब 730 अंक उछला, लेकिन मुनाफा वसूली की वजह से आखिर में सिर्फ 50 अंक बढ़कर 82,276 पर पहुंचा। निफ्टी 57 अंकों की बढ़त के साथ 25,482 के स्तर पर बंद हुआ। शेयर बाजार की हलचल के बीच आज विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया लगभग स्थिर रहा है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 1 पैसा गिरकर बंद हुआ। $1 की कीमत 90 रुपए 96 पैसे हो गई। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत और विदेशी फंड्स की निकासी से रुपए पर दबाव दिखा। हालांकि घरेलू बाजार की तेजी से इससे बड़ी गिरावट से बचा लिया है। भारतीय सराफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों ने आसमान छू लिया है। 24 कैरेट सोना 852 रुपए की उछाल के साथ 1,60,821 रुपए के नए स्तर पर पहुंचा है। चांदी में भी जबरदस्त उछाल देखा गया है। 5,602 रुपए महंगी होकर 2,64,340 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ग्लोबल टेंशन केंद्रीय बैंकों को भारी खरीदारी के चलते कीमतों में ये उछाल देखा जा रहा है।